द्वारा उनका स्वागत किया गया। बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आप देख सकते हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री उनके साथ लगातार मौजूद हैं, उनकी अगवानी करने हवाई अड्डे मौजूद थे और उसके बाद से साथ ही इस समय भी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अपनी 5 देशों की यात्रा में स्वीडन पहुंच चुके हैं और स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने। और वहां से वो जब होटल के लिए रवाना हुए हैं तो रास्ते में बड़ी संख्या में आपको भारतीय और स्वीडिश छात्र दिखाई देते हैं जो प्रधानमंत्री का एक तरह से अभिवादन कर रहे हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। वो उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने रुक के उनके अभिवादन को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में भारतीयों में एक खासा उत्साह दिखाई देता है प्रधानमंत्री से इस मुलाकात का, और उसी मुलाकात को एक तरह से संभव बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकते हैं और मुलाकात करते हैं इन छात्रों से, इन छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हैं। स्वीडन में भारतीय मूल के निवासी और भारतीय प्रवासी तकरीबन 60,000 के करीब है। नॉर्डिक देश स्वीडन में ये संख्या बड़ी है और भारतीयों में खासा उत्साह देखा गया है। और जिस तरह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि भारतीयों में जो उत्साह है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का, अपने अपने तरीके से उन्होंने स्वागत की तैयारी की है। सांस्कृतिक नृत्य से लेकर गायन तक प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के होटल के रास्ते में ही आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में छात्र प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उस स्वागत को प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया है। दो दिन की प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा है। आज और कल कई अहम मुद्दों पर दोनों ही देशों में साझेदारी को आगे लेके जाने पर चर्चा होगी। पिछले कई समझौतों को लेकर समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री का ये दौरा भी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के निमंत्रण पे हो रहा है और हमने देखा स्वीडन के प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने हवाई अड्डे पहुंचे। हालांकि भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की पूरी तैयारियां की हैं और ये उन्हीं तैयारियों की झलक है जो आपको दिखाई दे रही है कि बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र और स्वीडिश छात्र हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री होटल की ओर जा रहे हैं उस रास्ते के बीच में ही ये तमाम छात्र इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री रुके और उनके उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री की विदेश दौरों का ये एक बड़ा आकर्षण होता है जब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए और यूं कहें उन्हें अपना संदेश देने के लिए उत्साह में दिखाई देते हैं। और वही उत्साह दिखाई दे रहा है इन छात्रों का भी। हाथों में तिरंगा थामे प्रधानमंत्री को अपने पूरे उत्साह से उनका स्वागत करते हुए उतनी दूर से ही छात्र
नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तकरीबन 55,000 से 60,000 के बीच स्वीडन में भारतीय प्रवासी और भारतीय मूल के लोगों की कुल आबादी है। इनमें से अधिकांश लोग मुख्य रूप से स्टॉकहोम, गोथेनबर्ग और माल्मो जैसे प्रमुख शहरों में रहते हैं और ये मुख्य रूप से आईटी इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई के लिए भी स्वीडन गए हैं, क्योंकि स्वीडन और भारत के बीच में जो तमाम साझेदारी है उसमें बड़ी संख्या में छात्र भी स्वीडन जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री का है। 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा पड़ाव है और दूसरा नॉर्डिक देश स्वीडन है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, एआई, ग्रीन एनर्जी, रक्षा और नई तकनीकों को लेकर चर्चा होनी है। इस दौरान दोनों ही नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और व्यापार बढ़ाने के नए रास्तों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच ग्रीन ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट चेंज और पीपल टू पीपल कनेक्ट को मजबूत करने पर फोकस होगा। और पीपल टू पीपल कनेक्ट की ही एक ये झलक आप देख रहे हैं, जिस तरह से बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी और स्वीडिश छात्र भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत, अभिवादन करने के लिए। दो दिन के प्रधानमंत्री के अपने इस दौरे में औपचारिक मुलाकातों के साथ कई अहम बैठकों का दौर भी रहेगा। इसके साथ ही दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। बेहद अहम होने जा रही है ये बैठक भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सप्लाई चेन्स, ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे जो दोनों देशों के बीच चर्चा के फोकस में रहेंगे। यूरोप में स्वीडन को सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इनोवेशन पावर के तौर पर देखा जाता है। स्वीडन अपना तकरीबन 3% जीडीपी को आरएनडी पे खर्च करता है और यही कारण है कि यूरोप की टॉप टेक्नोलॉजी इकोनॉमीज में स्वीडन शामिल है। टेलीकॉम से एआई हो, ग्रीन एनर्जी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिसमें भारत के साथ स्वीडन की लंबी साझेदारी रही है। स्वीडन भी व्यापार जटिलताओं और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच अपनी सप्लाई चेन और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भारत को एक भरोसेमंद और सुरक्षित साझेदार के रूप में देखता है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत की तैयारियां की हैं। एक झलक आपको दिखाई दे रही है, भारतीय छात्रों में बड़ा उत्साह दिख रहा है और ये आप देखिए
का स्वागत किया, जिसके बाद एक पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के स्वागत के पहले आपने देखा कि बंगाल के मूल की जो महिलाएं थी उन्होंने पारंपरिक स्वागत किया शंख की ध्वनि के साथ, और अब प्रधानमंत्री के अभिनंदन में वैष्णव जन तो भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति दे रही हैं स्वीडिश महिला।
पीएम के स्वागत में स्वीडिश छात्रों ने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। ये भारतीय शास्त्रीय कला के साथ बढ़ते वैश्विक जुड़ाव को भी दिखाता है। संसार भयनाशनम् अनेक जन कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। सेव्यमान पावनामृतपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। स्वरं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। नमः शिवाय पाशखण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। संसार भयनाशनम् अनेक जन कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। सेव्यमान पावनामृतपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। स्वरं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। नमः शिवाय पाशखण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादि
कालभैरवं भजे। प्रधानमंत्री के अभिनंदन में एक भव्य ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुति भी हुई। इसमें भारत स्वीडन संबंधों की भावना बेहद रचनात्मक ढंग से दिखी।